Good morning, my dear friends. Welcome to YouTube session. Today I am going to discuss about the IUPAC nomenclature of organic compounds. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं IUPAC। ये जो है, ये IUPAC क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ना है हमको, ठीक है, कंसंट्रेट करके पढ़ना है। तो पहले IUPAC का फुल फॉर्म बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके जो सम रूल्स और रेगुलेशन है वो क्या सब है, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं इसकी पहले रूल के बारे में, तो रूल नंबर 1, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। ओके, सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू nomenclature an organic compound, so we have to first find out the longest chain. Okay, so the chain containing the principal functional group, okay, the secondary functional group and the multiple functional groups, as many as possible in the longest possible chain. Okay, in the absence of the functional group, the secondary groups and the multiple bonds, the chain containing the maximum number of carbon atom will be the longest possible chain. So here my dear friends, let's have an example here. सो यहाँ पर कितना कार्बन का कंपाउंड हो रहा है, यहाँ पर हम अगर गिनेंगे तो पहले का नंबर हो जाएगा इसका, ये है हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, और इसका हो गया 1 2 3 4 5। ओके, देन 6 7 8 9। सो टोटल हमारा कितना हो गया, बच्चों, हमारा हो गया और 9 कार्बन का ये चेन है, ठीक है। 9 कार्बन का हमारा ये चेन हो गया। समझ में आ रहा है आपको? हमको पहले अपने लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है, ठीक है। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, ये जो हमारा हो गया ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। हमारा लॉन्गेस्ट चेन है इससे ये तक, ये वाला हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हमको पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, उसके बाद ही हम सब अपना नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की और बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। यहाँ पर देखिए कितना हो गया कार्बन, यहाँ पर कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7। लेकिन अगर हम इससे यहाँ पर आएंगे इस दिशा में, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पर हो गया कितना, यहाँ पर 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, क्या हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन, ये वाला हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। हमारा जो कि रूट को हमको चूज करना है, हमारा लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहले आपको चूज करना है अपना लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद ही आप उसको नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, अगर हमारा चेन की लेंथ हो गया, मतलब 1 कार्बन वाला हो गया, उसको हम वार्ड रूट बोलते हैं मीथ। ओके, 2 वाला हो गया ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, यूनिडेक, दो डेक। ओके, यहाँ पर ऐसा हम नोमेनक्लेचर करते हैं। हमारा जो 12 नंबर का कार्बन कंपाउंड हो गया है, ठीक है। तो अगर हम उसके बाद का रूल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर रूल नंबर 2, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन कंपाउंड, so then we have to find out the lowest number of rules. So lowest number of rule means what? First one is the branching if present get the lowest number, okay। और नंबर 2 में क्या हो जाएगा, the sum of the number of side chain is lowest। नंबर 3 में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर। ओके, ये वाला हमारा सभी के सभी लोएस्ट चेन का रूल हो जाएगा। हम बता रहे हैं एक के बाद एक। अगर ब्रांचिंग, अगर हमारा देखिए यहाँ पर सपोज हम बात करते हैं, यहाँ पर ये वाला हमारा कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया, और ये वाला कार्बन हो गया, यहाँ पर 4 कार्बन है। ओके, अगर हमारा ब्रांचिंग यहाँ पर है, यहाँ पर सपोज CH3 लगा है, ओके, CH3 लगा हुआ है, तो हमारा नोमेनक्लेचर कहाँ पर कार्बन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ब्रांच है ये पहले हमारा पहले हमारा प्रायोरिटी पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 1 से नहीं स्टार्ट हो सकता, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, ये 3, ये 4 वाला कार्बन हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? मतलब ब्रांच गेट दी प्रायोरिटी फर्स्ट। ओके, देन अगर हम बात करते हैं उसके सेकंड पॉइंट के बारे में,
द सम ऑफ द नंबर ऑफ द साइड चेन इज लोएस्ट। ओके, मतलब क्या हुआ, मतलब इसका बारे में बता रहा है जो साइड चेन, सम ऑफ द नंबर ऑफ साइड चेन इज लोएस्ट, मतलब हमारा साइड चेन का नंबर लोएस्ट होना चाहिए, ठीक है, उससे ही हम पहले उसको चूज करेंगे, ठीक है। अगर साइड चेन का नंबर कम हो तो इसको हम पहले चूज करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 3 पॉइंट की, तो यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट नंबर। सपोज हम बात करते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर हम बात करते हैं सी सी एंड सी, यहाँ पर COOH। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, COOH लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या कौन सा है, ये वाला हमारा हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये वाला, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारा शुरू होगा गिनती, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर गिनती शुरू होगा, यहाँ पर 1 2 3 एंड फाइनली 4, लेकिन उल्टी दिशा में इसका गिनती नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो ही हमारा प्रायोरिटी पहले पाएगा, समझ में आ रहा है। अगली रूल की अगर बात करते हैं हम, रूल नंबर 3। सो यहाँ पर रूल नंबर 3 क्या बताया गया, नेमिंग द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स। सो उसके बाद ही हम प्रीफिक्स सफिक्स की नेमिंग करेंगे। मतलब अगर हमारा सपोज यहाँ पर देखिए F का बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम इसको प्रीफिक्स फ्लोरो के नाम से बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, फ्लोरो। अगर हम Cl यहाँ पर ब्रांच में लगा हुआ है तो हम उसको क्लोरो के नाम से जानेंगे। Br लगा है उसको ब्रोमो, N फॉर डायजो एंड N डबल बॉन्ड O फॉर नाइट्रोसो, NO2 फॉर नाइट्रो। ओके, समझ में आ रहा है सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, प्रीफिक्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स आर ENE, ANE एंड YNA यूज फॉर डबल, सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। सो प्राइमरी सफिक्स की अगर बात करते हैं हम, तो हमारा जो डबल बॉन्ड हो जाएगा वहाँ पर हमारा ENE लगेगा। हमारा जो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल हो, यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर ANE लगेगा, और हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पर YNE लगेगा। बहुत ही सिंपल का फंडा है, आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम अभी, आप जस्ट कीप पेशेंस। देखिए यहाँ पर हम अगर बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, वो हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं तो हमारा आ गया एसिड हाइलाइट्स हो गए, हमारा अल्कोहल ग्रुप हो गए, हमारा अल्डिहाइड ग्रुप हो गए, हमारा कीटोन एंड अमाइड ग्रुप हो गए। तो यहाँ पर हमारा सभी के सभी ग्रुप का प्रीफिक्स हमारा दिया गया है, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी लगेगा, ठीक है। अगर हमारा अल्डिहाइड है वहाँ पर हमारा क्या लगेगा, फॉर्माइल लगेगा, ठीक है। अगर हमारा और कार्बोल्डिहाइड भी लग सकता है। हमारा जो कीटोन ग्रुप है वहाँ पर हमारा ऑक्सो लगेगा, ठीक है। अगर हमारा अमाइड है वहाँ पर हमारा कार्बामोल लगेगा। अगर हम बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में, अगर हम बात करते हैं वही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, मतलब यहाँ पर सफिक्स के बारे में हम अगर बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर अल्कोहल में OL लगेगा, अल्डिहाइड में AL लगेगा। समझ में आ रहा है सभी को, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कोई यहाँ पर दुविधा की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, हला आपको यहाँ पर याद रखना है इसको। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अमाइन के बारे में, यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हो, अगर प्रीफिक्स में उसको हम अमीनो की ग्रुप में यूज कर सकते हैं। अगर हमारा सफिक्स है, मतलब यही हमारा मतलब है मतलब फंक्शनल ग्रुप है, मतलब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, तो उससे हम क्या लगा सकते हैं, अमाइन लगा सकते हैं, ठीक है। हमारा अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहाँ पर हम कार्बोक्सी लगा सकते हैं प्रीफिक्स में। अगर हमारा वो मेन फंक्शनल ग्रुप है वहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईस्टर के बारे में अगर बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्कोक्सी कार्बोनिल। ओके, अगर हम उसको मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोलेंगे अल्काइल अल्कानोइड। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा अगर सियानो ग्रुप है CN, तो यहाँ पर प्रीफिक्स हो जाएगा सियानो। अगर हम बात करते हैं उसके हमारा सफिक्स के बारे में, यहाँ पर हो जाएगा वो नाइट्राइल। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर हमारा सल्फो हो जाएगा प्रीफिक्स, और हमारा सल्फोनिक एसिड हो जाएगा सफिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको याद रखना है, अगर हमारा IUPAC नेमिंग हो रहा है यहाँ पर 3 चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। क्या क्या, वो है हमारा प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड हमारा सफिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले हमारा प्रीफिक्स लगेगा, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में, तो हम बात कर चुके हैं YNE, ENE एंड ANE, ये सब हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो गए। और सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद हम हाल ही में डिस्कशन किए हैं अभी। तो अगर उसके बाद हमारा क्या लगेगा, इसके बाद हमारा लगेगा वर्ड रूट, उसके बाद हमारा प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद हमारा सेकेंडरी सफिक्स। अगर हम इसको एग्जाम्पल की तरफ अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर CH3CH, नीचे हो गया OH। ओके, तो सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। यहाँ पर प्रिंसिपल ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, CHO, मतलब यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप इज दी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ओके,
ये बात समझ में आ गई सभी को। मतलब हमारा ओ एच ग्रुप जो लगा है ये हमारा हो गया क्या, यहाँ हमारा हो गया ब्रांच ग्रुप, ठीक है। यह हमारा ब्रांच ग्रुप के रूप में यूज होता है। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे अगली एग्जाम्पल में, ठीक है। तो हमारा अगर ये ब्रांच ग्रुप में यूज हो रहा है तो हमारा ओ एच को हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी के रूप में। ओके, यह हमारा प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर क्या नेमिंग हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना कार्बन है, यहाँ पर हमारा 4 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 4 कार्बन हो गए, मतलब हमारा यहाँ पर 3 नंबर पोजीशन में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पर हम लिखे हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। ओके, यहाँ पर हो गया हमारा ये आईपीएसी नेमिंग। बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेमिंग फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड, सो हाउ द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नेम्ड। सो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हमारा जो टोटली जो कि साइक्लोहेक्सेन है और उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक के बाद एक में हमारा डबल बॉन्ड हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए, समझ में आ रहा होगा, एक के बाद यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड हो रहा है, तो उसको हम नाम देंगे बेंजीन। समझ में आ रहा है, उसको हम साइक्लोहेक्सेन नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम बेंजीन। ओके, अगर हमारा ये बेंजीन में अगर हमारा एक सीएल आके लग गया है, जो हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है सीएल, तो उसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। वेरी सिंपल। ओके, अगर हमारा मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया है, उसको बोलेंगे हम टोलुइन। अगर हमारा OH ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया है, इसको बोलेंगे हम फिनल। ये सब हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर ही जो कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं, उसके बाद ही उसका नेमिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा NH2 ग्रुप यहाँ पर ऐड हो रहा है बेंजीन पर, हम उसको बोलेंगे अनिलीन, ठीक है। अगर हमारा COOH ग्रुप हमारा यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर COH मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इससे हमारा हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर हमारा CHO मतलब ये हमारा अल्डिहाइड हो गया, तो यहाँ पर बेंजीन से हमारा हो गया बेंजाल्डिहाइड। वेरी सिंपल। अगर हम बात करते हैं CN हमारा अगर फंक्शनल ग्रुप हो, तो यह हमारा यह हो जाएगा क्या, बेंजोनाइट्राइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजोनाइट्राइल। एंड अगर हमारा जो ये फंक्शनल ग्रुप NO लगेगा, तो हमारा ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट द नेमिंग ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, अगर हमारा यहाँ पर देखिए, हम तो बात कर ही चुके थे जो कि हमारा अगर एक ही क्लोरीन लगेगा बेंजीन का, और हम उसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। अगर हमारा 2 क्लोरीन लग गया है, ठीक है, 2 क्लोरीन लग गया है बेंजीन पर, उसको हम क्या बोलेंगे। सपोज हम इसको वन मतलब एक का इशारा देते हैं, मतलब एक की गिनती करते हैं यहाँ से 1, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा ये 3, यहाँ पर हो जाएगा ये 4। मतलब यहाँ पर 1 और 4 पर दोनों पर क्लोरीन का यहाँ पर हमारा ब्रांच लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,4-टाइक्लोरोबेंजीन। वेरी सिंपल है, कोई यहाँ पर दुविधा की बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर नेमिंग हो रहा है, तो यहाँ पर आपको इसको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने से ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आपको करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा, और इसको आप नेमिंग बहुत जल्दी से कर सकेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया हटके से लेके। तो please subscribe my channel and don't forget to subscribe my dear friends, and thank you for watching.